हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल। और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार जो 2022 में दिया गया है। ये अल्फ्रेड नोबेल जी का जो है फ़ोटो लगा हुआ है। ये पुरस्कार में इसी तरह का तगमा दिया जाता है। तो आज हम नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, नोबेल पुरस्कार की पूरी जानकारी की बात करेंगे। नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में एडिटोरियल हिंदी में पोस्ट किया जाता है, जो पीटी और मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम लोग चलते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, देखते हैं क्या क्या बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि नोबेल पुरस्कार की विजेता की बात करेंगे। 2022 के नोबेल पुरस्कार क्या है इसकी बात करेंगे। क्यों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, यदि इसमें किन क्षेत्र में दिया जाता है इसकी भी बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन सी संस्था करती है इसकी चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी होती है ये चर्चा करेंगे। और अंत में अल्फ्रेड नोबेल कौन थे और क्या है नोबेल पुरस्कार के इतिहास, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। पहला कि क्या है नोबेल पुरस्कार और क्यों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो इसकी बात हम लोग देखेंगे। तो इसमें है कि स्वीडन के वैज्ञानिक जो है अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में 1901 में हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य के लिए लोगों और संस्थाओं दोनों को दिया जा सकता है। लोगों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है और हर नोबेल पुरस्कार के लिए एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। अलग अलग समिति के द्वारा नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और प्रदान की जाती है। तो याद रखेंगे। आगे है कि नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जो स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिए गए फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में अंत में भी देखेंगे। पहले देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी होती है। तो 10-10 लाख स्वीडिश क्रोनर, जो स्वीडन का जो रुपया है, जो स्वीडन की जो मुद्रा है उसको क्रोनर कहते हैं। तो 10-10 लाख स्वीडिश क्रोनर, उसको 11.4 लाख यूएस डॉलर हो जाता है 10 लाख स्वीडिश क्रोनर का वैल्यू। और भारतीय रुपया में बात करें तो 8.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र, मेडल भी दिया जाता है नोबेल का। तो याद रखेंगे इसका। आगे देखते हैं कि किन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो कौन कौन सी 6 क्षेत्र की बात की है। 6 क्षेत्र, जिसमें पहला है शांति, दूसरा है साहित्य, तीसरा है भौतिक विज्ञान, चौथा है रसायन, पांचवा है चिकित्सा मेडिकल और छठा है अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। आगे देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का चयन 4 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ के इस संस्था द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार का चयन किया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा चिकित्सा विज्ञान की घोषणा की जाती है। और द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा साहित्य के जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा की जाती है। और द नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की जाती है। शांति नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1968 में किया गया था स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा, इसलिए इसे स्वेडिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। किसको? शांति पुरस्कार को। तो पूछा भी जा सकता है कि स्वेडिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार किस नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है, तो नोबेल शांति पुरस्कार को। अब देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन थे। तो पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए प्रदान किया गया है। तो इनको याद रखेंगे इस बातों के लिए। इनकी प्रमुख उपलब्धि है कि मानव प्रजाति और आधुनिक मनुष्य के बीच में कड़ी के रूप में प्रकट करने के लिए निएंडरथल जीनोम का अनुक्रमण शामिल किया है। तो स्वांते पावो को आप लोग याद रखेंगे किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे देखते हैं भौतिकी का क्षेत्र। देखते हैं भौतिकी में क्या है। इस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक को दिया गया है। फ्रांस के एलन एस्पेक्ट को, अमेरिका के जॉन एफ क्लासर को और ऑस्ट्रेलिया के एंटोन जिलिंगर को। इन तीनों को इस बार संयुक्त रूप से भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में? ये क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में इनको प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत उलझे हुए फोटोन के प्रयोग और बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना में और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान में कार्य करने के लिए इन तीनों व्यक्तियों के लिए दिया गया है। एलन एस्पेक्ट्स, जॉन एफ क्लस्टर और एंटन जेलिंगर को। तो याद रखेंगे तीनों का नाम यहाँ पे है।
एक फ्रांस के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं और दूसरे ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि तीसरा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन किन को दिया गया है। इसके लिए भी ये इस बार 3 व्यक्ति को चुना गया है। कैरोलिन बर्टोजी जो अमेरिका के हैं, बैरी शार्पलेस अमेरिका के हैं और मोर्टन मेल्डान डेनमार्क के हैं। इन तीनों को दिया गया है रसायन विज्ञान में। और यह पुरस्कार इनको क्लिक केमिस्ट्री और बायो अर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको दिया गया है। तो इनको याद रखेंगे। क्लिक केमिस्ट्री का उपयोग फार्मास्यूटिकल के विकास में डीएनए मैपिंग के तथा आधुनिक उपयुक्त सामग्री बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। और बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने केमिकल कैंसर फार्मास्यूटिकल लक्ष्यीकरण में सुधार किया जा सकता है। तो इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हालांकि इतना डिटेल्स में बीपीएससी को नहीं जाना चाहिए, ये यूपीएससी के लाइक का क्वेश्चन है। यूपीएससी इससे क्वेश्चन बना सकता है, तो आप लोग इसके लिए भी देख सकते हैं। ध्यान है कि बैरी शार्पलेस को जो है इससे पहले भी 2001 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा के लिए प्रवर्तक के रूप में उनको जाना जाता है। किनको? बैरी शार्पलेस को। बैरी शार्पलेस कहाँ के हैं? बैरी शार्पलेस हैं अमेरिका के, तो याद रखेंगे इनको। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो फ्रांस के जो स्मरणकार हैं, प्रसिद्ध है एनी अर्नाक्स, उनको दिया गया है। और इनकी प्रसिद्ध स्मरण जो लेख है उनका नाम है लेस एनिस द ईयर्स। में द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पश्चात फ्रांसीसी समाज की विस्तृत चित्र को दिखाया है इन्होंने। और ए मेंस लेप्स, ए गर्ल्स स्टोरी और आई रिमेन इन डार्कनेस, इनकी कुछ अन्य चर्चित कृतियां हैं। तो पूछ भी सकता है ए मेंस प्लेस के लेखक कौन है, तो इनको याद रखिएगा एनी अर्नाक्स। या नहीं तो लेस एनिस, इसमें पुस्तक के बारे में पूछ सकता है कि जो है किस पुस्तक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो लेस एनिस द ईयर्स को, तो याद रखेंगे। और इन तीनों पुस्तक को इनके नाम से जोड़ करके याद रखेंगे। अगला पुरस्कार देखते हैं शांति का पुरस्कार। तो शांति पुरस्कार के लिए इसमें एक व्यक्ति को दिया गया इस वर्ष और 2 संस्थाओं को। व्यक्ति की बात करें तो बेलारूस का मानवाधिकार अधिवक्ता है एलेस बियलियात्स्की, और दूसरा संस्था है, ये व्यक्ति थे पहले नंबर में। दूसरा है मेमोरियल मानवाधिकार संगठन, कहाँ का है? रूस का। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, मानवाधिकार संगठन है, कहाँ का? यूक्रेन का। यूक्रेन रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसी में दोनों देश के मानवाधिकार संस्था को दिया गया है। और ये जो मानवाधिकार अधिवक्ता है एलेस बियलियात्स्की, ये बेलारूस के हैं और ये भी यूक्रेन और रसिया के जो मानवाधिकार जो है उसके लिए वकालत करते हैं। आगे देखते हैं कि वर्ष 1987 में स्थापित रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल के संस्थापक आंद्रे साखारोव एवं स्वेतलाना गुन्नासकीना शामिल है। विदित है कि आंद्रे साखारोव को 1975 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। इस वर्ष उनकी संस्था को दिया गया है। अब देखते हैं कि ये व्यक्ति हैं और ये रूस के जो मानवाधिकार संगठन है उनका लोगो है, और ये यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है उसका लोगो है, तो याद रखेंगे इस चीज को। और लास्ट देखते हैं कि आर्थिक विज्ञान या अर्थशास्त्र में 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया है। तीनों अमेरिकी हैं, जिसका नाम है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबविग, इनको दिया गया है। और इनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? बैंक और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए इनको दिया गया है, तो याद रखेंगे इनको। इन तीनों का फोटो भी देख सकते हैं आप लोग। तो इन तीनों को बैंकिंग के क्षेत्र में और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए इनको अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया। तो ये थे 6 पुरस्कार। 6 में से कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है ये पूछ सकता है, कितनी राशि दी जाती है ये पूछ सकता है, कब स्थापना हुआ ये पूछ सकता है। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में। कौन थे अल्फ्रेड नोबेल? साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के जो एक विस्फोटक है उसका आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1996 को इटली के सैन रोमे में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। जीवन के अंतिम दिनों में युद्ध में भारी तबाही उन्होंने देखी, और तबाही का कारण क्या था? डायनामाइट था। तो इसके पश्चात उन्होंने मानव हित में आकांक्षा को प्रेरित करके अपने धन का उपयोग स्थापित करने के लिए उन्होंने हर साल भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखेंगे इनको इस कार्यों के लिए
ये जो डायनामाइट का उपयोग किए, डायनामाइट से जो बहुत सारा हानि हुआ था, बहुत सारा जो तबाही हुआ था, और उस तबाही को समाप्ति करने के लिए इनका कहना था कि ये हमारे ही आविष्कार के कारण जो है इतनी तबाही हुई है, अगर हम आविष्कार नहीं करते तो तबाही नहीं हो पाती। तो इसलिए उन्होंने अपने वसीयत में जो उनका जो पूरा धन था उनको एक फंड के रूप में दान कर दिया, जिसका नाम था नोबेल पुरस्कार, नोबेल फंड। और उसी नोबेल फंड के हर बार ब्याज के रूप में इस सभी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का वसीयतनामा क्या था। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामा के अनुसार 1895 में हुई है। अल्फ्रेड ने अपने वसीयत में लिखा है कि उनका सारा पैसा नोबेल फाउंडेशन को दे दिया जाएगा और इस पैसों से नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और उन्होंने अपने वसीयत में यह भी लिखा है कि संपत्ति का अधिकांश हिस्सा का एक फंड में रखा जाएगा और सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए एक उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इतना है, हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में देख रहे थे, नोबेल पुरस्कार के बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे, हम लोग सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। तो आप लोग इतना ही जानने का था। इसमें से क्वेश्चन में बीपीएससी के पीटी में कहीं पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और इससे अगर यूपीएससी के अगर भी यूपीएससी में भी अगर क्वेश्चन बनाया जाए पीटी में तो इससे भी बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे थे, नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे और नए एडिटोरियल के सेगमेंट या टॉपिक ऑफ द डे के साथ जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।